राजस्थान के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक छोटी सी पुरानी मिट्टी की इमारत थी जिसे सब सरकारी स्कूल कहते थे। वहाँ कुल 5 कमरे थे जिनमें से 2 टूट चुके थे और बाकी तीनों में सारी कक्षाएं चलती थीं। गांव के अधिकतर लोग खेती करते थे। शिक्षा का महत्व बहुत कम समझा जाता था। कई लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने की जगह खेतों में काम पर लगा देते थे। लेकिन उस गांव में एक बच्ची थी, सीमा, जो पढ़ाई को जीवन का सबसे बड़ा सपना मानती थी। सीमा की उम्र 10 साल थी और वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर वह घर का सारा काम निपटाती, अपनी छोटी बहन को तैयार करती, फिर स्कूल के लिए निकल जाती। स्कूल जाने का उत्साह देखकर शिक्षक भी हैरान हो जाते। स्कूल में पढ़ने वाले एकमात्र शिक्षक थे मास्टर विनोद, उम्र लगभग 45 साल की, लेकिन आंखों में बच्चों के लिए जुनून था। उन्होंने ठान लिया था कि सीतापुर का हर बच्चा पढ़ेगा। मास्टर विनोद ने गांव के चौपाल में जाकर एक बार ऐलान किया, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे तो वे हमेशा दूसरों के खेतों में काम करेंगे। पढ़ाई से ही सम्मान और समझदारी आती है। गांव वाले थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन अभी भी शिक्षा प्राथमिकता नहीं दे रहे थे। एक दिन मास्टर जी स्कूल आए और उन्होंने घोषणा की, अगले महीने पूरे जिले की प्राथमिक स्कूलों के बीच ज्ञान प्रतियोगिता है, हमारे स्कूल भी हिस्सा लेंगे। सीमा की आंखें चमक उठी। पहली बार गांव के बाहर कहीं जाकर खुद को साबित करने का मौका था। लेकिन दिक्कत यह कि गांव के बच्चों में प्रतियोगिता की आदत नहीं थी, वे डरे हुए थे। मास्टर जी ने शाम की विशेष कक्षा शुरू की। जो बच्चे दिन में खेतों में काम करते थे, वे रात को टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करने लगे। सीमा और उसके कुछ दोस्तों अर्जुन, कविता और रामू ने जमकर मेहनत की। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने बच्चों की मदद के लिए खाना बनाना शुरू किया ताकि पढ़ाई का समय बचे। कुछ नौजवानों ने पूरे ब्लैक बोर्ड और किताबों मरम्मत करवाई। स्कूल अब सिर्फ शिक्षा का नहीं, गांव के बदलाव का केंद्र बन चुका था। यह देखकर उन माता पिता का भी मन बदला जो पहले बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते थे। उन्होंने कहा, हमारी भी सीमा, कविता और राम जैसे बच्चे बने। आखिरकार वो दिन आया। बच्चों को बस से शहर ले जाया गया। पहली बार इतने सारे बच्चों को बड़े स्कूलों को देखकर वे थोड़े घबरा गए, लेकिन मास्टर विनोद ने समझाया, ज्ञान का मुकाबला हिम्मत से होता है, डर से नहीं। सीमा ने सामान्य ज्ञान में प्रथम स्थान पाया, कविता ने चित्रकला में पुरस्कार जीता और रामू ने गणित में स्कूल को सम्मान दिलाया। जब वे गांव लौटे तो उनका स्वागत ढोल नगाड़ों से हुआ। पूरे गांव ने महसूस किया कि शिक्षा में कितनी शक्ति है। इसके बाद सीतापुर स्कूल की तस्वीर ही बदल गई। सरकारी अधिकारियों ने भी स्कूल में नई कक्षाएं, पुस्तकालय और कंप्यूटर भेजे। मास्टर जी की मेहनत रंग लाई। सीमा का सपना था कि वह एक दिन गांव की पहली महिला डॉक्टर बने और वो सबको बताए कि पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता है। सीमा की मेहनत, मास्टर विनोद की लगन और गांव की एकजुटता ने मिलकर एक अनमोल पाठशाला बनाई, जहां से न केवल पढ़ाई होती है बल्कि जिंदगी को संवारने की प्रेरणा भी मिलती थी। सीख, जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। शिक्षा से ही समाज की सच्ची तरक्की संभव है।